वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर जी फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का जो क्वेश्चन पेपर हुआ है राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का शायद, तो उसको सॉल्व करवा दीजिए। तो ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है। BA, BSc, BCom, BSc AG, BSc होम साइंस में 4th सेमेस्टर में आपको फिजिकल एजुकेशन एंड योगा को एक प्रकार से पढ़ना पड़ता है और इसकी परीक्षा आपको देनी पड़ती है को करिकुलर के रूप में, अर्थात अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में। इसका नंबर आपका ऐड नहीं होता आपकी मार्कशीट में, लेकिन इसको पास करना इस परीक्षा को अनिवार्य होता है। ठीक है, और आपको बता दूं कि यहाँ पर आप देख लीजिए, तो इसी क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। को करिकुलर BA, BSc, BCom एग्जामिनेशन 2022-23 यानी अभी परीक्षा हुई है, एक दो दिन पहले की बात है, एक दिन पहले परीक्षा हुई है। BA 4th सेमेस्टर की एग्जामिनेशन 2022-23 को करिकुलर BSc के लिए भी इम्पोर्टेंट है और BCom के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, समय आपको 1.5 घंटे का दिया जाता है और अधिकतम नंबर आपके 75 हैं। और यहाँ पर कुछ निर्देश दिया गया है, इस मतलब अलग अलग विश्वविद्यालयों में अलग अलग निर्देश दिया होता है। किसी किसी विश्वविद्यालय में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इनमें से केवल 50 प्रश्नों को, यानी किन्हीं 50 प्रश्नों को दी गई OMR उत्तर पत्रक पर ही हल करना है। परीक्षार्थी द्वारा 50 से अधिक प्रश्नों को हल करने की स्थिति में प्रथम 50 उत्तरों की ही मूल्यांकित किया जाएगा। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं, यानी आपको केवल 50 प्रश्नों के उत्तर को देना है, ये बात ध्यान रखिएगा। 75 क्वेश्चन दिए जाते हैं, लेकिन आपको केवल और केवल 50 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगर उससे ज़्यादा आप उत्तर दोगे, ज़्यादा एक प्रकार से आप अपनी टैलेंट का प्रयोग करोगे कि भाई मुझे इसको भी देना है, तो आपको जो शुरुआती आपके 50 क्वेश्चन है उन्हीं के नंबर आपका जुड़ेगा, बाकी नहीं जुड़ेगा। अर्थात अगर आपने शुरुआत के 50 प्रश्नों में गलती करी है और आपने जो है बाकी सारा पूरा सही किया 50 के बाद में, तो वो नहीं जुड़ेगा सही वाला आपका। बस केवल 0 से लेकर के, यानी एक प्रश्न से लेकर के 50 तक यही आपका चेक किया जाएगा। बाकी 50 से लेकर के 75 तक ये 25 क्वेश्चन आप पूरा सही किए हो तो ये गलत मान लिया जाएगा आपका। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आए थे, और जिनकी परीक्षा अभी नहीं हुई है, अधिकतर विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा यह वीडियो। बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपकी परीक्षा में अच्छे अंक आएँ। और 2 मॉडल पेपर इससे पहले हमने दे दिया है, आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको सिलेबस, 2 मॉडल पेपर और यह एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दिया हमने। और भी जिस विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर होगा मैं उसको भी सॉल्व करवाने का प्रयास करूँगा। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया, इन विच पीरियड वाज सूर्य नमस्कार प्रिवलेंट। बताएं सूर्य नमस्कार किस काल में प्रचलित था। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो सूर्य नमस्कार जो था ये वैदिक काल में ही जो है प्रचलित था। इन द वैदिक पीरियड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य नमस्कार की अगर बात की जाए तो आपको पता होगा जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है भगवान सूर्य के बारे में ही कहा गया है। वेदों में ही आपको श्लोक मिलता है, विश्वानि साबित दुरृतान यत्र पराशु यद भद्रम तन्ना आशु यथो यथा समीह से तत्तो नो अभयम कुरु शान्ना कुरु प्रजभ्यो भयन्ना पशुभया। तो तमाम प्रकार के श्लोक आपको वेदों में मिल जाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये भी एक प्रकार से भगवान सूर्य, यानी एक तेज, गायत्री माता एक तेज पुंज है, और तेज किसके अंदर है, सूर्य भगवान के अंदर है। तो कहीं ना कहीं पे भगवान सूर्य का नमस्कार वैदिक काल से प्रारंभ था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, व्हाट इज द फार्मूला BMI। BMI का सूत्र क्या होता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो BMI का सूत्र होता है वजन और ऊंचाई दोनों से रिलेटेड होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा, बोथ A एंड B। ओके, तो जिन्होंने सी लगाया होगा उनको नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, व्हाट कैन बी नोन एज द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग, यानी सांस छोड़ने की प्रक्रिया के रूप में क्या जाना जा सकता है। तो सांस छोड़ने की प्रक्रिया और सांस लेने की प्रक्रिया, संयुक्त प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्राणायाम। ठीक है, लेकिन अगर बात प्राणायाम में आपको पता होगा, एक होता है पूरक और एक होता है रेचक। तो रेचक जो होता है, अगर इसकी बात की जाए तो रेचक जो होता है मेरे भाई, ये होता है सांस छोड़ने की प्रक्रिया, और पूरक का मतलब होता है सांस लेने की प्रक्रिया। यानी जब आप हवा अपने बाहर की हवा को आप अपने नाक के अंदर से खींचते हो अंदर, तो ये प्रक्रिया, यानी कि नाक से हवा को अंदर लेना, वो कहलाता है आपका पूरक। ठीक है, और उसी हवा को फिर बाहर निकालना नाक के माध्यम से, तो कहलाता है आपका रेचक। तो रेचक और पूरक मिलकर के क्या बनते हैं, प्राणायाम।
ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि व्हाट कैन बी नोन एज द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग, यानी सांस छोड़ने की प्रक्रिया की बात कर रहा है। तो जब सांस छोड़ी जाती है उस प्रक्रिया को बोलते हैं रेचक, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेचक। ठीक है, पूरक सांस लेने की प्रक्रिया, रेचक सांस छोड़ने की प्रक्रिया, प्राणायाम, इन दोनों की संयुक्त प्रक्रिया को प्राणायाम कहते हैं, लेने और छोड़ने की प्रक्रिया। आगे देखते हैं, चौथा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मेडिटेशन आसन इज, मतलब आर, मेडिटेशन आसन आर, बताएं। ध्यान आसन है, ध्यान आसन क्या है भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। ध्यान आसन है तो सिद्धासन, ब्रजासन, पद्मासन, ये सब ध्यान के आसन है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ऑल ऑफ द अबव। जिन्होंने डी लगाया होगा उनको नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, 5वां नंबर प्रश्न आप देखिएगा। व्हाट वाज द थीम ऑफ योगा डे 2019, यानी कि 2019। तो योग दिवस 2019 की थीम क्या थी, प्रश्न आपसे ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा डी करेक्ट आंसर, जलवायु क्रिया, यानी क्लाइमेट एक्शन जो है ये थीम रखा गया था 2019 में। 21 जून को आपको पता होगा योग डे मनाया जाता है, योगा डे मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय। तो 21 जून को ही क्या किया जाता है, 21 जून को जलवायु क्रिया 2019 में जलवायु क्रिया को एक प्रकार से थीम रखी गई थी 2019 में योग दिवस के रूप में। अगला प्रश्न है आपका 6ठा नंबर, व्हेन डू वी सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल योगा डे, हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं। तो हम अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस होता है वो 21 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं भाई, 21 जून को मनाते हैं। 21 जून को क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन, सबसे बड़ा दिन माना जाता है 21 जून को। ग्रीष्म संक्रांति भी बोला जाता है 21 जून को। तो ये इसी कारण से हम इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न आपका है पुनरावृत्ति या परहेज क्या होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर एक प्रकार से मुझे सटीक कोई मिला नहीं, हालांकि ये बड़ा सरल ही प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया तो इसको हमने नहीं एक प्रकार से क्या किया है, इस पर रिसर्च नहीं कर पाया हूँ। तो इसको मतलब थोड़ा जल्दी थी और कहीं ना कहीं पे आप लोगों के कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा एक आध प्रश्न का कोई मतलब नहीं है, चूँकि 75 प्रश्न आपसे पूछे जाते, केवल 50 प्रश्न कर रहे थे, तो एक आध प्रश्न आप छोड़ भी सकते हो। तो ये प्रश्न आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाद में हम चर्चा कर लेंगे अगली वीडियो में। अगला प्रश्न है व्हाट कैन बी, या फिर जिनको पता है तो आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, लेकिन फैक्ट पता होगा तब बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है व्हाट कैन बी रिड्यूस्ड बाय योगिक एक्सरसाइज, यानी यौगिक व्यायाम से क्या कम किया जा सकता है। तो यौगिक व्यायाम से क्या कम किया जा सकता है भाई, ताकत कम की जा सकती है क्या, बताएं, या ऊर्जा कम की जा सकती है, नहीं, या लचीलापन यानी फिक्सिबिलिटी कम की जा सकती है। तो ये तीनों एक प्रकार से बढ़ती है यौगिक व्यायाम से, ठीक है। जबकि मोटापा जो होता है, ओबेसिटी, ये घटती है व्यायाम करने से। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 9 नंबर देखिएगा। प्रश्न है द लास्ट स्टेज ऑफ योग इज, योगा का अंतिम चरण क्या है, फटाफट से आप बताइएगा। तो योग का अंतिम चरण क्या है, बताएं सभी लोग, फटाफट से बताइएगा। यम, ध्यान, नियम या फिर समाधि। तो योग का अंतिम चरण जो है वो है क्या भाई, योग का अंतिम चरण है समाधि। क्या है, समाधि। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अष्टांग योग में बात की, मतलब योग 8 प्रकार के होते हैं जिनको अष्टांग योग के नाम से जाना जाता है, और उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम पहला होता है, नियम दूसरा होता है, आसन तीसरा होता है, प्राणायाम चौथा होता है, प्रत्याहार 5वां होता है, धारणा 6वीं है, और 7वां है ध्यान, और 8वां है समाधि। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 10वां नंबर प्रश्न है हु इज़ द फादर ऑफ योगा, यानी योग के जनक कौन है, भास्कराचार्य, पतंजलि, शिव या ब्रह्मा। तो योग सभी को पता होगा, योग के जनक कौन है, पतंजलि जी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 11 नंबर। द वर्ड योगा इज मेड अप ऑफ द वर्ड यूज विच इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम, यानी कि योग शब्द की उत्पत्ति युज शब्द से हुई है जो निम्न से बना हुआ है। युज मैंने बताया था भाई, युज जो शब्द होता है ये शब्द नहीं, युज धातु है संस्कृत का। तो ये संस्कृत धातु युज से बना हुआ है योग, मैंने बार बार आपको बताया था। तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, संस्कृत इज राइट आंसर, सी ऑप्शन। जिन्होंने सी लगाया होगा उनका सही करेक्ट आंसर है। योग माने होता है जोड़ना, ठीक है, मिलाना। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 12वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। द कंपोनेंट्स ऑफ अ बैलेंस्ड डाइट आर, संतुलित आहार के घटक है कैलोरी, प्रोटीन, खनिज एवं विटामिन। तो संतुलित आहार के सारे घटक होते हैं। कैलोरी माने ऊर्जा, प्रोटीन, तो प्रोटीन आपको जानते हैं यानी कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन यानी आपको पता होगा
प्रोटीन्स को प्रोटीन्स ही कहा जाता है, खनिज और विटामिन्स जो होते हैं, और इसके अलावा जल, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट होते हैं। किसके लिए भाई? ये संतुलित आहार में इम्पोर्टेंट होते हैं। पोषक तत्वों के बारे में, पोषक तत्व 6 होते हैं, आपको पता होगा, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स है, वसा है, खनिज लवण है, विटामिन्स है और जल है, ठीक है। तो ये सब एक प्रकार से संतुलित आहार के घटक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 13वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आप देखिएगा, प्रश्न है इन विच ईयर वाज द नेशनल प्लान फॉर फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन फिनलाइज्ड। बताएं, शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन की राष्ट्रीय योजना को किस वर्ष में अंतिम रूप दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। 13वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या था भाई? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए 1956 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया 14 नंबर प्रश्न है इन विच ईयर द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन वाज एस्टेब्लिश्ड। यानी शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड, जिसको कैब पर की माना जाता है, कहा जाता है, तो कैब पर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1950 में। ऑप्शन नंबर बी में दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950। जिन्होंने बी लगाया होगा उनको नंबर मिलेगा। और ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए, जिनकी परीक्षा अभी नहीं हुई है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। आपकी परीक्षा को लेकर के आपके कमेंट आ रहे थे बहुत सारे लगातार, और मैंने एक प्रकार से आपको बता दूं, मुझे बहुत कम टाइम था, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने खूब टाइम निकाला कि भाई अगर आप लोगों को कमेंट आ रहे तो आप लोगों से ज़रूरी कोई चीज़ नहीं है मेरे जीवन के लिए, तो आप लोगों के लिए सारी चीज़ समर्पित है हमारी। तो बस आप लोगों का साथ ऐसे बना रहे, सभी दोस्तों के साथ वीडियो को आप लोग शेयर करते रहे और इसी प्रकार से पढ़ते रहे और अच्छे नंबर प्राप्त करते रहे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 15वां नंबर प्रश्न देखिएगा। द नेशनल फिटनेस क्रॉप्स वाज फॉर्म्ड इन। नेशनल फिटनेस कोर का गठन हुआ था, कब हुआ था भाई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी 1965 में करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, नेशनल फिटनेस कोर का जो गठन हुआ था वो 1965 में हुआ था, 1955 में हुआ था। 15वें का ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने लगाया उनको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, सभी लोग देखिएगा। 16वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हु स्टार्टेड द एंटरटेनमेंट मूवमेंट इन इंडिया। भारत में मनोरंजन आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो भारत में मनोरंजन की शुरुआत जो करी थी, किसने करी थी भाई? प्रोफेसर जेडी सोदी ने करी थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन इज राइट आंसर 16वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न देखिएगा। एट व्हाट BMI कैन एन एडल्ट मेल बी डिक्लेयर्ड ओबेस। यानी कि एक वयस्क पुरुष में कितना BMI होने पर उसे मोटा घोषित किया जा सकता है? तो BMI की बात की जाए तो एक प्रकार से ये अगर 30 या 30 से अधिक मानी जाती है, अगर तो 30 या 30 से अधिक की बात की जाए तो उस व्यक्ति को हम मोटा घोषित कर सकते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर 30 से कम नहीं, यहाँ पर चूंकि देखिए 30 से यहाँ पर ये कम दिखा रहा है, बराबर दिखा रहा है और कम दिखा रहा है, तो बराबर है तो भी हो सकता है और कम नहीं हो सकता, तो इसीलिए ये यहाँ पर बी ऑप्शन नहीं लगेगा। लगेगा क्या कि 35 से अधिक, यानी अब भाई 35 तो 30 से भी अधिक है, तो जब कोई व्यक्ति एक प्रकार से इस स्थिति 35 से अधिक BMI उसकी होती है तो उसको हम मोटा घोषित आराम से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी लगा दीजिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 18वां नंबर प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट एनालाइजर। यानी निम्नलिखित में से चर्बी नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो चर्बी नापने को यंत्र को हम क्या कहते हैं? तो चर्बी नापने के यंत्र को हम बोलते हैं स्किन फोल्ड कैलिपर। यानी स्किन फोल्ड कैलिपर जो है ये चर्बी नापने का, वसा नापने का, मोटापा नापने का एक यंत्र होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 19वां नंबर प्रश्न देखिएगा। हाउ मेनी बॉक्सेज आर देयर इन आ ट्रेडिशनल गेम स्टेपू। पारंपरिक खेल स्टेपू में कितने खाने होते हैं? स्टेपू एक प्रकार से जो बनाया जाता था इस प्रकार से, ऐसे करके, ऐसे इसमें 3 खांचा, फिर 1 खांचा, फिर ऐसे 3 खांचा या 2 खांचा, ऐसे कुछ करके ऐसे, ठीक है। तो इसमें कुल मिला करके कितने खांचा होते थे? तो यही खाना पूछा गया है। 1 मिनट प्लीज़। तो जिन्होंने खेला होगा उनको पता होगा। तो इसमें कितने हैं? 8 होते हैं, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पारंपरिक खेल स्टेपू में 8 खाने होते हैं, ठीक है। 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 8 खाने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 20 नंबर प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न है व्हाट टाइप ऑफ स्टिक इज यूज्ड इन द ट्रेडिशनल गेम गिल्ली डंडा।
गिल्ली डंडा तो आप लोग खेले होंगे, हम तो खूब खेले हैं बचपन में। पारंपरिक खेल गिल्ली डंडा, खेल में डंडा किस किस्म का होता है? तो लकड़ी का डंडा, लकड़ी की गिल्ली होती है, बहुत अच्छे तरीके से टनकती है गिल्ली, बहुत उड़ती है। 150 से मान लिया जाता है कि भाई इतनी दूर गिल्ली जाएगी तो 50 बना, फिर 100 बना, फिर वहाँ से व्यक्ति फेंकता था गिल्ली उस आकर के, फिर वहाँ पर एक गड्ढा खोदा जाता था, उससे उलझाया जाता था उसको, ठीक है। तो बड़ा अच्छा खेल माना जाता है, बहुत मज़ा आता था खेलने में। अब तो बहुत दिन हो गए खेले ही नहीं इसको। ऑप्शन नंबर ए, बड़े हो जाओ तो फिर ये सारे गेम ख़त्म हो जाते नहीं, पहले गिल्ली डंडा, कंचे खेलना, ये सब होता था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लकड़ी का डंडा हुआ करता था। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 21 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है द पर्पस ऑफ एंटरटेनमेंट आर, मनोरंजन के उद्देश्य हैं शारीरिक, सामाजिक, मानसिक विकास, अवकाश के समय का सदुपयोग या तनाव से मुक्ति। तो मनोरंजन का उद्देश्य होता है अवकाश के समय का सदुपयोग, और तनाव से मुक्ति भी मिलती है। अगर आप कोई खेल या कोई मनोरंजन के साधन का उपयोग कर लेते हैं तो आप चिंतित हैं तो चिंता से मुक्त हो जाते हैं, अवकाश के समय का सदुपयोग भी हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, एबव बी एंड सी, यानी उपरोक्त बी एंड सी। अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है द गेम इज वॉलंटरी एंड सेल्फ कॉन्ट्रेड एक्टिविटी इज सेड बाई, खेल एक स्वैच्छिक और आत्मकेंद्रित क्रिया है, यह कथन किसका है? तो ये कथन एक प्रकार से एकदम से क्लियर नहीं हो पाया है, तो इस प्रश्न को भी थोड़ा सा जो है रखिएगा भी प्रश्नवाचक चिन्ह के अंतर्गत। 2 प्रश्न यही हैं जो जिनके बारे में मैंने आपको नहीं बताया, बाकी सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है फीचर्स ऑफ एंटरटेनमेंट आर, मनोरंजन की विशेषताएं हैं। तो मनोरंजन में आप स्वेच्छा से भाग भी लेते हैं, शारीरिक व मानसिक तनाव में कमी भी लाता है मनोरंजन, किसी प्रकार की तैयारी व प्रशिक्षण की आवश्यकता भी नहीं होती इसमें। मनोरंजन में कोई तैयारी की आवश्यकता नहीं होती, आप कभी भी किसी भी स्थिति में मनोरंजन कर सकते हैं अपना। तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 24 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। द वर्ड एंटरटेनमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स ऑफ विच लैंग्वेज, मनोरंजन किस शब्द के, मतलब किस शब्द के, किस भाषा के 2 शब्दों का योग है? तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है मनोरंजन। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाउ मेनी चैप्टर्स इन योग सूत्र, योग सूत्र में कुल कितने अध्याय हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? योग सूत्र में कितने अध्याय हैं? बिल्कुल, कितने अध्याय हैं भाई योग सूत्र में? 4 अध्याय हैं। 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 4 अध्याय हैं योग सूत्र में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने अध्याय हैं भाई? 4 अध्याय हैं, समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। ओके, एक प्रश्न अभी आपको यहीं पर और मिलेगा, मैं आपको बता दूं, जो है जब आप मैं देख रहा हूँ उसको थोड़ा सा 64 नंबर पे शायद है वो प्रश्न, एक ही जैसे 2-3 प्रश्न भी आ जाते हैं आपकी परीक्षा में, इसको भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। योग सूत्र के कितने अध्याय हैं? देखिए, तो इसमें कितने? 4 अध्याय हैं। कितने अध्याय भाई? हाउ मेनी चैप्टर्स इन योग सूत्र? 4 अध्याय। कौन कौन से? समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये प्रश्न एक प्रकार से 2 बार पूछ लिया गया है। इसी प्रकार से 2-3 प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि 2-3 बार आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो उसको लेकर के टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। आपका तो बढ़िया ये हो जाता है, क्योंकि आप अगर और प्रश्नों को नहीं जानते हैं और उसको 2 बार जानते हैं तो 2 बार आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। ये उनकी गलती होती है, पेपर बनाने वालों की, आपकी नहीं है। अगला प्रश्न आपका क्या, हम कहाँ पहुँचे थे भाई? 24 नंबर प्रश्न पर थे क्या? 25 नंबर पर थे। 1 मिनट थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं हम। हाँ बिल्कुल, 25 नंबर प्रश्न था आपका, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 26 नंबर प्रश्न देखिएगा। द थर्ड स्टेप ऑफ नियम इज, नियम का तृतीय सोपान कौन सा है? बताएं, नियम का तृतीय सोपान क्या है भाई? 26 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नियम का तृतीय सोपान होता है तपस, यानी तप। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 27 नंबर प्रश्न है। द 7th स्टेप इन अष्टांग योगा, अष्टांग योग का 7वां चरण कौन सा है? तो 7वां चरण कौन सा है भाई? 7वां चरण आपका पड़ता है ध्यान। मैंने आपको बताया था कौन कौन से। पहला चरण कौन सा है भाई? पहला चरण होता है यम, यम जो है पहला चरण है। आसन की बात की है तो आसन जो है आपका ये तीसरा चरण है, ठीक है। ध्यान जो आपका है ये 7वां चरण है, ठीक है। और प्राणायाम की बात की तो प्राणायाम जो है ये 4था चरण है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा चरण आपका बच रहा है, तो दूसरा चरण आपका पड़ेगा नियम, यानी पहला चरण है यम, दूसरा चरण है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, 5वां है प्रत्याहार, 6वां है धारणा, 7वां है ध्यान और 8वां है समाधि। ये अष्टांग योग के चरण है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 28 नंबर प्रश्न देखिएगा, हाउ मेनी वृत्तिज ऑफ चित्त, चित्त की वृत्तियाँ कितनी हैं? चित्त की वृत्तियाँ आप सभी को पता होगा, चित्त की वृत्तियाँ कितनी हैं भाई? चित्र की वृत्तियाँ 5 होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वेयर द अरविंदोज आश्रम इज सिचुएटेड, यानी कि अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी के आ रहे हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 29 का होगा ए ऑप्शन, पांडिचेरी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 30वां नंबर प्रश्न है, हाउ मेनी सूत्र इन समाधिपाद बताएं। समाधिपाद में कुल कितने सूत्र हैं? तो समाधिपाद खास करके आपको मैं बता दूं कि योग सूत्र के 4 अध्याय जो हैं, समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। तो प्रश्न आपसे कह रहा है समाधिपाद में कुल कितने सूत्र हैं? तो समाधिपाद में एक प्रकार से अगर बात की जाए तो इसमें कितने सूत्र हैं भाई? समाधिपाद में आपके जो सूत्रों की संख्या है वो 55 है। कितने हैं? सॉरी, समाधिपाद में कितने सूत्र हैं आपके? 51 सूत्र हैं। समाधिपाद में 51 सूत्र हैं। और अगर बात की है साधनापाद में, तो साधनापाद में 55 सूत्र हैं। ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ भी सकता है, अगली बार साधनापाद पाद पूछ सकता है कि साधनापाद में कुल कितने सूत्र हैं, तो आप बताएंगे 55। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 31 नंबर प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ वेलनेस, निम्नलिखित में से वेलनेस का घटक कौन सा है? वेलनेस के घटक देखिए, पोषण वेलनेस, शारीरिक वेलनेस और सामाजिक वेलनेस, ये तीनों माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। ऑल ऑफ द अबव जो है न्यूट्रिशनल, फिजिकल एंड सोशल वेलनेस एक प्रकार से कंपोनेंट्स है वेलनेस के। ओके, इसी एक प्रश्न इसी प्रकार से और भी एक दो प्रश्न अभी और आएंगे, ठीक है, इसी से रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 32 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्हाट शुड बी द बॉडी फैट परसेंटेज फॉर वुमेन, यानी महिलाओं के शरीर में वसा प्रतिशत कितना होता है? महिलाओं के शरीर में वसा का परसेंटेज जो है वो कितना होता है भाई? तो वो लगभग 20 से 25 के आसपास आप लगा सकते हो। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, व्हिच टाइप ऑफ योगा इज बेस्ड ऑन रेस्पायरेशन सिस्टम, यानी योग का कौन सा प्रकार श्वसन तंत्र पर आधारित है? आपको पता होगा, रेचक और पूरक मैंने 2 क्रियाएं आपको बताई थी, तो वो पद्मासन नहीं, ना सिद्धासन में होता है ना नियम में, ये प्राणायाम में होता है। प्राणायाम के रेचक और ये सब क्रियाएं होती है। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा, ठीक है, 33 का सी ऑप्शन इज राइट आंसर, प्राणायाम इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, व्हाट इज द स्किन फोल्ड मेजरमेंट क्लाइपर यूज्ड टू मेजर, स्किन फोल्ड माप का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो स्किन फोल्ड माप का उपयोग क्या मापने के लिए करते हैं भाई? तो खास करके वो शरीर में वसा का प्रतिशत मापने के लिए किया जाता है, फैट बॉडी परसेंटेज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 35 नंबर, द रेशियो ऑफ प्रोटीन्स, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स फॉर अ हेल्दी बॉडी इज, स्वस्थ शरीर के लिए प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट्स का अनुपात क्या होता है? तो अनुपात जो होता है खास करके स्वस्थ शरीर में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का, वो अनुपात होता है भाई कितना? वो अनुपात आपका होगा 1:1:3 का या फिर 1:4 का भी कहीं कहीं पर आपको मिलता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी लगा दीजिएगा, करेक्ट आंसर आपका है, ठीक है। चूंकि प्रोटीन और वसा की बात किया है तो इसकी अपेक्षा कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता ज़्यादा होती है व्यक्ति को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 36 नंबर देखिएगा, हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस आर देयर, शारीरिक फिटनेस के कितने घटक हैं? 36 नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, शारीरिक फिटनेस के वैसे तो 5 ही घटक होते हैं, लेकिन 5 और घटक विद्वानों ने बताए हैं, यानी कुल मिलाकर के 10 घटक आप मान सकते हो। चूंकि इसमें 5 दिया नहीं है, अगर 5 दिया होता तो हम 5 ही लगाते, लेकिन 5 दिया नहीं है और इसी स्थिति में आपको यहाँ पर 10 लगाना अनिवार्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा, 10 घटक होते हैं। शारीरिक फिटनेस के वैसे मुख्य रूप से 5 ही घटक होते हैं। और आपको बता दूं, अभी एक प्रश्न और आएगा इसी में, उसमें केवल 5 मतलब 5 ऑप्शन में मिलेगा, तो उसमें 5 ही हम लगाएंगे। तो यहाँ पर चूंकि शारीरिक फिटनेस के घटक पूछा गया और ऑप्शन में 5 दिया नहीं है, तो एक 5 और भी एक प्रकार से विद्वानों ने, अलग अलग विद्वानों ने घटक बताए हैं ना, तो जो है एक प्रकार से कुछ विद्वानों ने और भी 5 घटकों के बारे में बताया शारीरिक फिटनेस के, तो कुल मिलाकर के 10 आप मान सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 37 नंबर पर देखिएगा, पूरक, रेचक एंड कुंभक आर द स्टेप्स रिलेटेड टू, पूरक, रेचक एंड कुंभक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्राणायाम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने डी लगाया होगा उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 38 नंबर प्रश्न देखिएगा,
व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, शारीरिक फिटनेस के घटक कौन कौन से हैं। अगर देखिएगा तो शारीरिक फिटनेस के देखिए गति, शक्ति, सहन शक्ति, लचीलापन, चपलता, ये भी है। सहन शक्ति, गति, शारीरिक गठन, चपलता, ये भी आ सकता है। शक्ति, सहन शक्ति, लचीलापन, गति और समन्वय क्षमता, ये भी है। आप डी भी लगा सकते हो, उपर्युक्त डी भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है अगर देखें तो। और अगर उसको ना देखें तो आप बी भी लगा सकते हो इसमें, ठीक है। तो बी या डी, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर डी लगाना ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 39 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ एक्सेस बॉडी फैट, निम्नलिखित में से कौन सी शरीर की चर्बी का आकलन करने की टेक्निक है। तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल त्वचा की तह की मोटाई नापी जाती है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्किन फोल्ड थिकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा 40 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस, निम्नलिखित में से कौन सा तंदुरुस्ती का घटक नहीं है। देखिए शारीरिक, मानसिक और व्यावसायिक, यानी फिजिकल, मेंटल एंड ऑक्यूपेशनल, ये सब हो सकते हैं शारीरिक मतलब तंदुरुस्ती के घटक, जबकि कॉस्मेटिक एक प्रकार से वो शारीरिक वेलनेस का, तंदुरुस्ती का घटक नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस में। कॉस्मेटिक वाला सामान, कॉस्मेटिक में आप जानते हैं सुंदरीकरण की जो वस्तुएं होती हैं उसी को कॉस्मेटिक की वस्तुएं बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी लगा दीजिएगा। लड़कियों ने तो इसको एकदम से करेक्ट किया होगा, जिनको पता होगा इसके बारे में, लड़के भी जानते हैं तो उन्होंने भी किया होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 41 नंबर प्रश्न देखेंगे, द एबिलिटी टू मूव फैट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, विभिन्न दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता क्या कहलाती है। तो विभिन्न दिशाओं में, एक ही दिशा की बात नहीं कर रहा है, विभिन्न दिशाओं में, तो विभिन्न दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ने की जो क्रिया होती है या क्षमता होती है, उस क्षमता को हम बोलते हैं चपलता, एगिलिटी। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एगिलिटी इज राइट आंसर, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, अच्छा, विभिन्न दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता चपलता कहलाती है। रफ्तार भी हो सकती है, लेकिन रफ्तार एक ही दिशा में होती है। संतुलन की बात की है तो विभिन्न दिशाओं में इधर मतलब आगे बढ़ना या जाना, ये भी एक संतुलन का काम भी होता है। तो इसका डी भी हो सकता है एक मायने से, लेकिन 90% आशा किसकी है, चपलता की, चूंकि विभिन्न दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ने की जो क्षमता होती है उसको चपलता ही बोलते हैं, एगिलिटी ही बोलते हैं। 90% आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। और यूनिवर्सिटी भी इसी दृष्टि से इस प्रश्न को उसने पूछा है कि बहुत सारे बच्चे हमारे लगाएंगे डी, और ऑप्शन क्या है, बी है, एगिलिटी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 42 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज़ योर एडवाइस फॉर द सम वन टू कंट्रोल हर वेट, किसी व्यक्ति को उसका वज़न कम करने के लिए क्या करना चाहिए, या फिर आपसे अगर पूछे कि भाई हमको अपना पेट कम करना है या वज़न कम करना तो हम क्या करें, तो आप क्या राय देंगे। व्यायाम करने के लिए बोलेंगे, भोजन के बारे में बोलेंगे, भोजन सही से लें, आप टाइम से लें, संतुलित आहार लें, तो बिल्कुल क्या बोलेंगे आप, भोजन लंघन के बारे में बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे। आप बोलेंगे व्यायाम करो, आप बोलेंगे संतुलित आहार लो। ऑप्शन नंबर डी बताएंगे कि बोथ आप बी एंड सी, मतलब ए एंड सी, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, यानी व्यायाम करने के लिए और संतुलित आहार लेने के लिए बोलेंगे, भोजन छोड़ने के लिए नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 43 नंबर प्रश्न देखिएगा, हाउ मेनी कंपोनेंट्स डू फिजिकल फिटनेस हैंसेस, बताएं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि शारीरिक फिटनेस में कितने घटक होते हैं। तो शारीरिक फिटनेस में अभी देखिए इससे पहले प्रश्न पूछा गया था, मैंने आपको बताया था कि पूछा गया है यह प्रश्न, तो आप क्या बताओगे इसमें 43 में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल 5 लगाओगे, चूंकि उसमें 5 दिया नहीं था इसीलिए हमने 10 लगाया था, तो ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा 44 नंबर प्रश्न है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ YMCA कॉलेज एंड इन विच ईयर, यानी YMCA कॉलेज की स्थापना कब हुई और किसने करी है। तो HC बक ने करी है 1920 में, यानी 1920 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा में हर विश्वविद्यालय में पूछा जाने वाला प्रश्न है। सारे ये जितने प्रश्न पूछे गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन प्रश्नों को एकदम से कंठस्थ कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं, एकदम से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, इन विच ईयर नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट इस्टेब्लिश्ड NSNIS, यानी NSNIS की स्थापना किस सन में हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी भाई, फटाफट से आप बताइएगा। इसकी स्थापना हुई थी 1961 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1961। 7 मई 1961 को नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना हुई थी। इसका फुल फॉर्म होता तो आपसे भी पूछ सकता है NSNIS की फुल फॉर्म क्या होती है।
तो आप देखिएगा नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है, आप 1961 में स्थापना। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा 46 नंबर प्रश्न है, इन एपिक पीरियड व्हाट वाज द नेम ऑफ स्कूल्स। महाकाव्य काल में विद्यालय को क्या कहा जाता था? कॉलेज नहीं कहा जाता था, गुरुकुल और आश्रम बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी, बी एंड सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरुकुल और आश्रम दोनों कहते थे। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा 47 नंबर है, इन विच पीरियड डिड रामायण एंड महाभारत टेक्स प्लेस। रामायण और महाभारत किस काल से जुड़े हुए हैं? तो महाकाव्य काल से जुड़े हुए हैं, एपिक पीरियड। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा 48 नंबर प्रश्न है, व्हिच आसन इज डन आफ्टर टेकिंग द फूड। भोजन के पश्चात किए जाने वाले एक आसन कौन से हैं इनमें से? तो ब्रजासन जो होता है, ब्रजासन, ये खास करके भोजन के पश्चात किया जाने वाला आसन होता है, जिससे पाचन शक्ति जो होती है वो मजबूत होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 48 का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इन विच पीरियड फिजिकल एजुकेशन इज थॉट फॉर बिकमिंग फिजिकल हेल्दी। किस काल में शारीरिक शिक्षा को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए पढ़ाया जाता है? फटाफट से आप बताइएगा। तो पढ़ाया जाता था, तो खास करके ये शारीरिक रूप से गुरुकुल में जो है शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए भी पढ़ाया जाता था, और ख़ास करके आप देखिएगा शारीरिक शिक्षा के बारे में भी बताया जाता था। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा 50 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, हाउ मेनी एनर्जी इज गेन्ड पर ग्राम ऑफ फैट, यानी वसा के प्रति ग्राम से ऊर्जा कितनी प्राप्त होती है? तो 9.5 भी होती है, 9.1 दिया है यहाँ पर, तो वो लगा दीजिएगा 9.1 kcal, ठीक है, आपसे किलो कैलोरी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 9.1 या 9.2, 9.5 भी होता है, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा 9.1। अगला क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 51 नंबर, द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज योग इज। योग शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान देना, शांति प्रदान करना, सर्वांगीण विकास करना, या इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एजुकेशन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है सर्वांगीण विकास करना, ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा 51 का। 52 नंबर प्रश्न देखिएगा, द रिसर्च द रिक्रिएशन वर्ड इज टेकन फ्रॉम व्हिच लैंग्वेज। मनोरंजन शब्द किस भाषा से लिया गया? तो फ्रेंच भाषा का है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा 53 नंबर, व्हिच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ रिक्रिएशन। निम्न में से मनोरंजन का भाग कौन सा नहीं है? मनोरंजन का भाग कौन सा नहीं भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 53 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल खेल कूद प्रतियोगिता और उत्साह वर्धक जो है, यानी कि स्पोर्ट एक्टिविटीज़ का कंपटीशन एंड इनकरेजिंग, ये सब मनोरंजन के भाग में शामिल है, जबकि संघर्ष स्ट्रगल नहीं शामिल होता। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 54 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपका। प्रश्न है, क्या प्रश्न दिया गया आपसे भाई? प्रश्न है, व्हाट इज़ द पर्सन्स एबिलिटी टू लीव अ फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड इमोशनली बैलेंस्ड लाइफ। एक व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावात्मक रूप से संतुलित जीवन जीने की क्षमता क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य है, कल्याण है, या जीवन शैली है? यह सारी चीज़ें हैं, ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 55 नंबर, व्हिच प्राणायाम इज इफेक्टिव इन रिलीजिंग टेंशन। तनाव को दूर करने वाला प्राणायाम कौन सा है? अनुलोम विलोम, या भ्रामरी, या नाड़ी शोधन। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, नाड़ी शोधन, ये तीनों जो हैं ये तनाव को दूर करते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ योगा। योग का अर्थ क्या है? योग का मतलब होता है जोड़ना, बिल्कुल, टू ज्वाइन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 57 नंबर, व्हाट इज योग। योग क्या है? तो योग कर्मेषु कौशलम, ये भी योग है। आत्मा का परमात्मा से मिलन, यह भी योग का अर्थ है। प्रकृति का पुरुष से संयोग, यह भी एक योग ही है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 58 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। योग दिवस कब से प्रारंभ हुआ मनाना, यानी फ्रॉम व्हिच ईयर योगा डे सेलिब्रेशन इज स्टार्टेड। योग दिवस कब से प्रारंभ हुआ? तो योग दिवस कब से प्रारंभ हुआ भाई? 58 नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। 2015 से योगा डे प्रारंभ हुआ मनाना मोदी जी के नेतृत्व में, ठीक है। 2015 में 21 जून से। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका 59 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, इन हाउ मेनी पार्ट ऑफ योग इज डिवाइडेड इन अष्टांग योगा। अष्टांग योग में
योग को कितने भागों में बांटा गया है? तो 8 भागों में बांटा गया है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कई बार, और ये प्रश्न 2 बार पूछा गया अपना अपना ये, ठीक है। तो अष्टांग योग कितने प्रकार का है? देखिए अष्टांग योग यहाँ पर पूछा भी, अष्ट अंग यानी योग के अंग अष्टांग, तो 8 ही भागों में बांटा गया है। कितने भागों में भाई? 8 भागों में। 59 का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। आपको मैंने बताया भी था कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 60 नंबर प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न है एक्सरसाइजिंग फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन विथ लेस वेट इज रिलेटेड टू, यानी कम वजन के साथ अधिक समय तक व्यायाम करना किससे संबंधित है? धीरज, ताकत या गति? तो भाई धीरज होगी, ताकत होगी और गति होगी, तभी आप कम वजन के साथ अधिक समय तक व्यायाम कर सकेंगे। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 61 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। परफॉर्मिंग डेली चोर्सेस विदाउट एनी फेटिग इज, यानी बिना थके दैनिक कार्य करना क्या है? मानसिक कल्याण, गतिशील क्षमता, शारीरिक फिटनेस? तो ये शारीरिक फिटनेस है एक प्रकार से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिजिकल फिटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। 62 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इनमें से प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कल्चरल हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, इनमें से कौन सी मानव की सांस्कृतिक धरोहर है? तो बिल्कुल खेल जो है मानव की सांस्कृतिक धरोहर है। स्पोर्ट्स इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। 63 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 62 नंबर वाला जो प्रश्न अभी गया है आपका। अगला प्रश्न है प्रिंसेस अमृत कौर वाज द बेस्ट प्लेयर ऑफ विच गेम? राजकुमारी अमृत कौर किस खेल की सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठ खिलाड़ी थी? तो टेनिस की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थी ये। ऑप्शन नंबर डी के, मतलब सर्वश्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठ खिलाड़ी थी, अच्छी खिलाड़ी थी, कई मेडल भी जीता इन्होंने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 63 नंबर का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छा, इस पेपर में जितने भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हैं चूँकि एग्जामिनर ने इसको बैठ करके बनाया है, तो इसी प्रकार से प्रोफेसर्स के द्वारा बनाया गया क्वेश्चन पेपर है। तो आपकी यूनिवर्सिटी के भी प्रोफेसर्स ऐसे ही क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, ठीक है। यही सब प्रश्न आते हैं उसमें। अगला प्रश्न है, और आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि भाई पेपर नहीं हुआ है और पेपर से पहले पेपर का आनंद ले रहे हैं, पेपर के बारे में जान पा रहे हैं। और इस प्रकार से ये सब काम कैसे संभव हो सका है? विभिन्न विश्वविद्यालय ऑनलाइन के माध्यम से, दूरगामी शिक्षा के माध्यम से, ई लर्निंग के माध्यम से, कि भाई ये एक प्रकार से राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है और मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ। और जितने भी विश्वविद्यालय दूर दराज के एरिया के हैं सभी लोगों में अगर ये फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का पूछा जाता है तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। और वो एक प्रकार से कई सारे विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर को देख लेंगे तो उनके क्वेश्चन पेपर आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। चले, हाउ मेनी चैप्टर्स इन योग सूत्र? योग सूत्र में कितने अध्याय? मैंने आपको बताया था कितने अध्याय भाई योग सूत्र में। तो योग सूत्र में 4 अध्याय हैं। कितने? 4 अध्याय हैं। कौन कौन से? समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 65 नंबर प्रश्न देखिएगा। हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन फिजिकल एजुकेशन? भारतीय शारीरिक शिक्षा का पितामह किसे कहा जाता है? तो भारतीय शारीरिक शिक्षा का पितामह की अगर बात की जाए तो उसके पितामह कहे जाते हैं श्री H.C. बक। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 65 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट या फिजिकल डेवलपमेंट या संपूर्ण विकास? तो ऑल डेवलपमेंट इज राइट आंसर, संपूर्ण विकास, सर्वांगीण विकास। ऑप्शन नंबर डी, चौतरफा विकास, ठीक है। 67 नंबर प्रश्न है व्हिच मिनिस्ट्री गिव्स कंट्रीब्यूशन टू पॉपुलरिटी ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन? खेलों और शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने का योगदान किस मंत्रालय को है? तो युवा और खेल मंत्रालय इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न है 68 नंबर। देखिए प्रश्न है डैश इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ? अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो अच्छा आहार आवश्यक है अच्छे स्वास्थ्य के लिए, नियमित व्यायाम आवश्यक है, रेगुलर एक्सरसाइज एंड मॉलिश इज राइट आंसर। डी होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अच्छा व्यवहार, अच्छा आहार, नियमित व्यायाम और मसाज, ये तीनों आवश्यक होते हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। 69 नंबर प्रश्न है। एक बार फटाफट से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई। ओके, चले, बहनें हमारी भी लाइक कर दे, हमारे भाई लाइक कर दे, सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है द डिमेंशन ऑफ हेल्थ इज, स्वास्थ्य के आयाम हैं भौतिक, शारीरिक, मानसिक या सामाजिक? तो सारे आयाम होते हैं स्वास्थ्य के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। 70 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ वेलनेस?
बढ़िया प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से। निम्नलिखित में से वेलनेस का घटक कौन सा है? तो वेलनेस में पोषण वेलनेस, शारीरिक वेलनेस और सामाजिक वेलनेस, ये तीनों वेलनेस आते हैं। मैंने आपको बताया भी था इससे पहले कि अभी इस टाइप के प्रश्न आएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लगभग 4 से 5 प्रश्न ऐसे हैं, 4 प्रश्न ऐसे हैं जो कि मतलब दोबारा पूछे गए हैं, तो इसका आपको बेनिफिट ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हु स्टार्टेड फिजिकल एजुकेशन? शारीरिक शिक्षा किसने शुरू की, बताएं। तो शारीरिक शिक्षा की शुरुआत जो करी है किसने करी भाई? बिल्कुल फ्रेडरिक जॉन ने करी है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 72 नंबर प्रश्न है व्हेन वाज फिजिकल एजुकेशन रीऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन एजुकेशन कमीशन? भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को मान्यता कब दी गई? तो भारतीय शिक्षा आयोग के द्वारा शारीरिक शिक्षा को जो मान्यता दी गई थी, ये दी गई थी कब भाई? 1882 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1882 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 73 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब बस 2-3 प्रश्न यानी 75 तक ही प्रश्न है आपके। अगला प्रश्न, तक्षशिला यूनिवर्सिटी वाज यूनिक फॉर विच ट्रेनिंग? तक्षशिला विश्वविद्यालय किस प्रशिक्षण के लिए अद्वितीय था? तो धनुर्विद्या के लिए। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वेयर इज द फर्स्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन लोकेटेड? शारीरिक शिक्षा का प्रथम राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो शारीरिक शिक्षा का जो प्रथम राष्ट्रीय संस्थान है, भारत की बात कर रहा है, तो कहाँ पर है भाई? वो है ग्वालियर में। कहाँ पर है? ग्वालियर में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1957 में स्थापना हुई थी इसकी ग्वालियर में, और इसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान। ठीक है, क्या नाम है? रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्वालियर में। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है, एक बार सभी लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि इसी प्रकार से हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहें और इसी प्रकार से हम आपकी हेल्प करते रहें और आप लोग हमें हमारी एक प्रकार से सहायता करते रहें और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। अगला प्रश्न है, अब आप लोग भी सहायता ही करते हैं एक प्रकार से, आप लोग पढ़ते हैं ना, हमारा साथ देते तो सहयोग ही देते हैं आप। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग साथ में रहते हैं। अगला प्रश्न है, टुडे इन इंडिया देयर इज़ नो नीड टू भगवद गीता बट फुटबॉल फील्ड इज़ नीडेड, हु सेड? मैंने बार बार इस प्रश्न पर फोकस किया था कि भाई ये प्रश्न आपका आने वाला है। प्रश्न है, भारत में आज भगवद गीता की आवश्यकता नहीं है बल्कि फुटबॉल के मैदानों की आवश्यकता भी है। तो ऐसा कहा था किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रकार से कथन है ये प्रश्न हमेशा आता है, हर विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्र में आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने तमाम प्रकार के प्रश्नों को समझा जाना। ओके, तो इस प्रकार से आप लोगों ने पूरा फिजिकल एजुकेशन के लगभग 75 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जान लिया। इनमें से 2 प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको नहीं बताए हैं, आने वाले समय में उसको मैं बता दूंगा, तो उसको लेकर के बाकी 73 क्वेश्चंस आपके तो क्लियर हो गए। 73 के अलावा और भी तमाम सारे जो डिस्कशन मैंने किया बीच बीच में, उससे और भी तमाम सारे प्रश्न आपके बने और आपने आसानी से बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया, जान लिया। ठीक है, बाकी इसकी PDF को मैं सेंड कर दूंगा अपने एप्लीकेशन पर। शुक्ला स्टडी पॉइंट का एप्लीकेशन है, शुक्ला स्टडी पॉइंट, प्ले स्टोर पर आप जाइएगा तो सर्च करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से आप 4th सेमेस्टर की, 2nd सेमेस्टर की या अन्य सेमेस्टर की आप तैयारी कर सकते हैं। PDF वगैरह वहाँ पर आपको सेंड कर दी जाती है, PDF ही अभी वहाँ पर सेंड की जा रही। बाकी मैं बिल्कुल फ्री में ही आपको यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ और बिल्कुल फ्री में ही हमने उस पर PDF भी दिया हुआ है, आप जा करके उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बस आप लोगों का हमको साथ चाहिए, बाकी बस आप लोग अगर साथ रहेंगे तो बिल्कुल मैं आप लोगों के साथ दिन रात जुड़ा रहूँगा आपके साथ। ठीक है, आप बिल्कुल पढ़ने का प्रयास करें, जा करके वहाँ पर PDF डाउनलोड कर लें और आसानी से पढ़ें। बाकी वीडियोस देखिए, यहाँ से आंसर आप अपने कापी में नोट कर लीजिए, आसानी से पढ़ें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।